हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। कब से कब तक का? तो 16 से 22 जुलाई 2023 तक का, यानी पिछले एक सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स जो भी घटनाएं हुई हैं देश विदेश में, इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सब पर बात करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देखना ज़रूर, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले और जो घटनाएं हुई हैं राज्य केंद्र से संबंधित, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी घटना है पिछले सप्ताह की, उस पर फोकस कर रहे हैं हम। मणिपुर जो हिंसाग्रस्त है, वहाँ पर भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया। वैसे तो 3 महिलाओं के बारे में है FIR में, लेकिन वीडियो में 2 महिलाओं का है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद फिर पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ है। अभी तक कुछ ही गिरफ्तारी हुई है। मई में ही ये घटना हुई थी और अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाकर ये मामला जो है ना उस पर कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। तो बड़ा ही वहशियाना और बड़ा ही गंदा ये काम हुआ है। और इस पर फोकस इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये भीड़ ने किया है। 800 से 1000 लोगों ने, 800 से 1000 लोगों ने, मतलब पूरा का पूरा एक समूह उसने ये दरिंदगी की है। तो इस वजह से ये भी चर्चा ज़रूरी है। और 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ बुरे हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मणिपुर देख लीजिए, मैप में यहाँ पर रहा ये वाला हिस्सा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर के रूप में आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन होगा अगला, यानी पहला ही कही क्वेश्चन, 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? आंसर होगा इंडिया। इंडिया नाम रखा है। उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, ये मूल नाम है और शॉर्ट में कहेंगे इंडिया। तो अगले लोकसभा चुनाव के लिए ये 26 दल एक साथ आए हैं। ये मीटिंग हुई थी उस दौरान की। और हाँ, 18 जुलाई को ही NDA की भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं पिछले सप्ताह के। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा मनोज यादव। ठीक है, हरियाणा के वो पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, यानी DGP रह चुके हैं। तो अब वो RPF के डायरेक्टर जनरल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, LIC के चौथे प्रबंध निदेशक यानी MD कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा इसका सतपाल भानु। ठीक है, LIC उसके चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती और पहले से 3 MD ऑलरेडी हैं। ये 3 IP मिनी, M जगन्नाथ, तबलेश पांडे। तो अब ये चौथे नियुक्त कर दिए गए हैं, सतपाल भानु। LIC उसकी स्थापना को हुई थी 1956 में। अब इकोनॉमिक गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि भारत में निवेश आए और यहाँ से बहुत बड़ा निवेश जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में। 40 गीगावाट सेल का उत्पादन होगा। और टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं N चंद्रशेखरन, तो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम में ये यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित होगी। ओके, और बड़ी भारी रकम इसमें लगने जा रही है। अगला क्वेश्चन, भारत और UAE ने डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं यानी रुपए और दिरहम में व्यापार करने के लिए किस प्रणाली यानी किस सिस्टम को स्थापित करने का समझौता किया है? आंसर होगा LCSS। ठीक है, LCSS फुल फॉर्म क्या है इसका? लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये समझौता हुआ है 15 जुलाई को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी UAE पहुंचे थे और वहां पर ये एग्रीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट जून 2023 में कितने रही? आंसर होगा -4.12%। ठीक है, तो ये जारी की गई। अच्छा, मई में भी ये माइनस में ही था और जून में भी ये माइनस में ही देखने को मिला है। ओके, और खुदरा महंगाई दर एक तरफ बढ़ रही है और थोक महंगाई दर एक तरफ दिख रहा है घट रही है। तो ये
अंतर देखने को मिला, घट इसलिए रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल के दाम गिरे हैं, तो उस वजह से ये कमी देखने को मिल रही है। मेजर हिस्सा थोक में ये है, अंतर्राष्ट्रीय जो तेल है उसमें गिरावट का। चूँकि खुदरा में तो तेल के दाम गिरे नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में, तो इसलिए खुदरा में हम लोग देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाई हैं, लेकिन थोक में हम लोग ये देख रहे हैं कि गिर रहा है। ठीक है, किसने रिपोर्ट जारी की है? तो वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT ने जारी की है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? रिटेल इन्फ्लेशन की रिपोर्ट तो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्र सरकार का। अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट जुलाई 2023 में आयोजित हुआ? आंसर होगा मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया में कहाँ पर हुआ है? उलान बटोर जो राजधानी है मंगोलिया की, वहाँ पर ये 15वां संस्करण था इस सैन्य अभ्यास का। ठीक है, और ये इस तरह से टीम गई थी वहाँ पर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में 20 जुलाई से शुरू हुआ है? 20 जुलाई 2023 से। आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, और ये पहली बार है जब दो देश मिलकर ये वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। ओके, और इसका फाइनल जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किन दो पहलवानों को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है? आंसर होगा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ये फैसला किया है, एक एडहॉक कमेटी थी, उसके सजेशंस आए थे, उसी के बाद ये फैसला हुआ। तो ये दोनों उस दौरान जब ट्रायल होना था उस वक्त तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यौन उत्पीड़न का जो मामला था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरपर्सन, तो उनके खिलाफ, तो उसको लेकर तो इनको छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर को विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने ये कप बनाया, ये एक बेहतर मुकाम कप पाया है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है, जुलाई में ही पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 जो मतलब 10 ही हैं जो कि जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का जो मुकाम पार किया है, तो उनमें 10वें जो है मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं 500 तक, तो वो हैं विराट कोहली। नंबर 1 है सचिन तेंदुलकर, सबसे ज़्यादा 664 मैचेज खेले हैं। MS धोनी 538 मैचेज खेले हैं। ओके, और राहुल द्रविड़ 509 मैचेज खेले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी AAA के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है, सेल्वा प्रभु तिरुमरन, तो उन्होंने ये जीत हासिल की है। वो भारतीय ट्रिपल जंपर है और ये अवार्ड इनको बैंकॉक में मिला है एक समारोह के दौरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांगवोन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है, उसमें अभिनव साव और गौतम भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में ये मेडल जीता है। और कहाँ पर यह आयोजन हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी इवेंट से रिलेटेड, चांगवोन उसमें आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष श्रेणी में। ओके, अगला क्वेश्चन, चांगवोन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में सैनयाम उन्होंने कौन सा मेडल जीता? इसका भी आंसर होगा गोल्ड मेडल। इन्होंने किस कैटेगरी में जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल महिला श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं आप,
नोवाक जोकोविच, उनको हराकर किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन पुरुष एकल 2023 खिताब जीत लिया? आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कारेज। तो देख रहे हैं आप, और उनका ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले ग्रैंड स्लैम उन्होंने 2022 में यूएस ओपन जीता था और अब विंबलडन जीत लिया। विंबलडन कहाँ पर होता है? वो लंदन में होता है आयोजित। ओके, तो विंबलडन का ये पहला उनका खिताब है और टेनिस में दूसरा ग्रैंड स्लैम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ग्रैंड स्लैम विंबलडन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है, ये रही, चेक गणराज्य की हैं, 24 ईयर की खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने ये जीत लिया है। ट्यूनेशिया की ओन्स जूबर उनको हराया। और ये देख रहे हैं ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। तो ये पुरुष और महिला जिन लोगों ने जीता है उसकी लिस्ट ये रही। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF भी अवेलेबल है और वीकली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ऐप पर, और वो कर सकते हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। ये वाला बहुत मामूली सी रकम है और इसके ज़रिए आप 1 साल तक PDF प्राप्त कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये PDF होते हैं कई तरह के, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, जैसे मैं बताता हूँ वैसे भी। तो PDF कई तरह के हैं, आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा वहाँ पर मेंबरशिप का। और इसके ज़रिए इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष के बराबर पुरस्कार राशि देने का फैसला किया है? आंसर होगा ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। ठीक है, तो ICC ने यह तय किया हुआ है 2030 तक वो खेलों में, यानी उनके अंडर में जो क्रिकेट है उसमें लैंगिक समानता वो हासिल करें। तो उसी के तहत ये कदम उठाया है कि जो अवार्ड है, अवार्ड मनी वो बराबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़। तो चीन में होने जा रहा है 23 सितंबर से ये 19वां एशियन गेम्स। ठीक है, ये 2022 कहेंगे, एशियन गेम्स 2022। 2022 में ये आयोजन नहीं हो पाया था क्योंकि चीन में उस दौरान कोविड-19 के प्रभाव थे, वहाँ देखने को मिल रहे थे। तो उसको अब यानी अगले साल 2023 में आयोजित किया जा रहा है और सितंबर में होगा ये। तो इसके लिए इसमें क्रिकेट इवेंट भी होना है। तो BCCI ने पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है और कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वें एशियाई खेलों में T20 स्पर्धा के लिए महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका आंसर होगा 6। ठीक है, 6 गोल्ड मेडल इंडियन खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो ये राइट आंसर है। पिछली बार कुछ इसमें कन्फ्यूजन था, ये आंसर जो है ना वो 6 होगा, ये सही है। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ चैंपियनशिप? तो बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजन हुआ है 12 से 16 जुलाई तक, और इंडियन खिलाड़ियों ने 27 मेडल जीते हैं। ठीक है, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा है पदक तालिका में। नंबर 1 जापान, 2nd चाइना और इंडिया 3rd पोजीशन पे है। अब इससे से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अब्दुल्ला अबू बकर ने किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर को इसका पुरुषों का ट्रिपल जंप। ठीक है, तो उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने पाया है। अगला क्वेश्चन, पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर का महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में। ठीक है, महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता?
आंसर होगा इसका पुरुषों का 1500 मीटर दौड़ में। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल विजेता है तमाम। अब आगे बढ़ते हैं, अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पिछले सप्ताह के। तो क्वेश्चन होगा, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो भारतीय भी हैं कौन है? आंसर होगा अंशुमन झिंगरन। क्या नाम है? अंशुमन झिंगरन। तो देख रहे हैं आप फोटोग्राफ भी, नवी मुंबई के रहने वाले हैं, मात्र 18 साल के हैं और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। तो 17 जुलाई को उन्होंने ये शानदार यात्रा पूरी की है। नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के पास में समुद्री क्षेत्र में है। इसको कह सकते हैं आप कि नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड उसके बीच में है ये नॉर्थ चैनल। जल डमरू है, यानी एक स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड। नीति आयोग की रिपोर्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके अनुसार 2015-16 से 19-21 के बीच में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? कौन सी गरीबी? मल्टी डायमेंशनल गरीबी की बात हो रही है, बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है। आंसर होगा 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग। ठीक है, और नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। तो ये नीति आयोग ने किसके सहयोग से तैयार किया है? खुद बनाया, साथ में UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो उसके द्वारा मिलकर ये तैयार किया गया है। और ये आंकड़ा भी देख रहे हैं, 2015-16 में बहुआयामी गरीबी देश की आबादी का 24.85% है और 2019-21 में बहुआयामी गरीबी 14.69% है। कितना? 14.69% है। ठीक है, और ये देख रहे हैं 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ओके, ऐसा नीति आयोग का कहना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। यहाँ पर बात हो रही है बहुआयामी गरीबी से, और उसके बाद स्थान है बिहार और मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके अनुसार किस राज्य में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी है? आंसर होगा बिहार। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है। अब बिहार के 33.76% लोग जो ना वो बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। झारखंड के 28.81% लोग, उत्तर प्रदेश के 22.93% लोग, मध्य प्रदेश के 20.63% लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जुलाई की है, उसके अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर सबसे पावरफुल वहाँ का पासपोर्ट है और इस देश के नागरिक बिना वीज़ा के यानी सिर्फ पासपोर्ट लेकर 192 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो 103 देशों की रैंकिंग जारी हुई है और ये टॉप 5 जो है ना वो देख रहे हैं आप। नंबर 1 सिंगापुर है, सेकंड पे जर्मनी, इटली, स्पेन, थर्ड पे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन है। फोर्थ पे ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड है। फिफ्थ पे बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड। ठीक है, और सबसे ख़राब स्थिति किसकी है वो भी यहाँ पर है। सबसे ख़राब है स्थिति अफ़गानिस्तान की, 103 रैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जुलाई की है उसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 80 रैंक है भारत का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स उसकी लिस्ट में 80वें स्थान पर इंडिया है और भारत के लोग 57 कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया है? आंसर होगा चाइना। ठीक है, चाइना में लॉन्च किया गया है पहला
लिक्विड मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन का ये रॉकेट है। पूरी दुनिया में कई देश इसके लिए ट्राई कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, इसरो भी कर रहा है, लेकिन चीन की जो कंपनी है उसका नाम है कंपनी का लैंड स्पेस, तो उसने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, 12 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया 18 जुलाई 2023 को? आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे केरल के, और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, 79 ईयर के थे वो। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। योजना क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने ऐलान किया था कुछ दिन पहले, और अब इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो 40 से 60 वर्ष के जो कुंवारे और विधुर, यानी जिनकी शादी तो हुई लेकिन पत्नी की डेथ हो गई, तो वो विधुर, और कुंवारे जिनकी शादी नहीं हुई, तो 40 से 60 साल तक के उन सबको पेंशन मिलेगा। और ऐसे लोगों की संख्या लगभग 71,000 है हरियाणा में। तो हर महीने 2750 रुपीज़ यानी 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? आंसर का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी का कैंपस अबू धाबी यानी यूएई में खोलने के लिए भारत और यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ है? आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस वो अबू धाबी में खुलने जा रहा है, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यूएई यात्रा थी, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा थी, उसी के दौरान। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, फिर विदेश और फिर बाकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, मेकांग गंगा सहयोग, इसकी 12वीं बैठक किस शहर में जुलाई 2023 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए? आंसर होगा बैंकॉक यानी थाईलैंड में ही ये आयोजन हुआ है, और इस बैठक में खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, इन सब से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो और ये गंगा मेकांग या कहें मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद की स्थापना करने का भी फैसला हुआ है, जिसमें गंगा तो भारत की नदी है। ठीक है, मेकांग जो ना वो निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से चीन होते हुए, म्यांमार होते हुए, आगे लाओस होते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो 6 देशों का ये एक समूह है, भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, उसका एक ये पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग जुलाई 2023 में किस शहर में हुई, जिसमें एस जयशंकर विदेश मंत्री उन्होंने हिस्सा लिया? आंसर होगा बैंकॉक यानी थाईलैंड। तो एक ही जगह पर मीटिंग हुई है, ये दोनों, मेकांग गंगा और ये बिम्स्टेक भी। ठीक है, तो ये 17 और 18 जुलाई को ये मीटिंग हुई है बैंकॉक में, और इसमें स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा सहित कई सारी चुनौतियों के बारे में बातचीत हुई है। अच्छा, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसमें 7 देश हैं मेंबर, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश ने ब्लैक सी अनाज समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया और इससे दुनिया में अनाज की कीमतें बढ़ने की आशंका हुई? कुछ अनाज की कीमतें जैसे व्हीट यानी गेहूं की कीमत तो बढ़ भी गई है। आंसर होगा रूस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस रूस के फैसले पर गहरा दुख जताया, और भारत ने भी प्रतिक्रिया की है। भारत ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट था, पैक्ट था, ये बने रहना चाहिए था। दरअसल ये एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल ही। पिछले साल आपको पता ही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और जो ब्लैक सी है उस जगह पर अनाज के जो जहाज़ हैं वहाँ से निकले, तो
हमला ना करे रूस और यूक्रेन जो है रूस के जहाज़ पर हमला ना करे, इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई में, जो कि अभी जुलाई में वो ख़त्म हो गया और रिन्यू होना था, लेकिन रूस ने रिन्यू करने से मना कर दिया। ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों, ये देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन से होने वाली सप्लाई, दुनिया में जो सप्लाई होता है ना 30% गेहूँ वो रूस और यूक्रेन करता है दुनिया को। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो तौर पर जो ट्रेड होता है उसकी बात हो रही है। उपज में तो भारत भी बेहतर है। ओके, जौ 29%, 15% मक्का और 75% सनफ्लावर ऑयल। तो इससे क्या होगा कि खतरा ये है कि इन सब चीज़ों के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें कर लेते हैं और इस वीडियो के हम लोग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। और हाँ, पसंद आया हो लाइक बटन जरूर दबा देंगे और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ज़रूर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन वक्त पे आपको मिल सकेगा। तो क्वेश्चन होगा विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? थीम देख रहे हैं आप मेरे बगल में, मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे ना छोड़ें, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। मतलब किसी को छोड़ना नहीं है पीछे, सबको साथ लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई। 20 जुलाई। और थीम क्या है इसका? मानवता के लिए नई चंद्र यात्रा की शुरुआत। मानवता के लिए नई चंद्र यात्रा की शुरुआत। ओके, इसी दिन दरअसल नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो उतरे थे चांद पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जुलाई को। ठीक है, और थीम क्या है? जलवायु, भोजन और एकजुटता यानी क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। अगला क्वेश्चन, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नेक डे। आंसर होगा 16 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई। तो दोस्तों, ये था पिछले एक सप्ताह का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। और इसका PDF अवेलेबल है इस मेंबरशिप के साथ। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वीकली जो मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाइए वहाँ टेस्ट दीजिए और चेक कीजिए कि कैसा है आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज। ठीक है, अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में। कल का देखना मत भूलना। बाय।